नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग एबिलिटी का जो आपका सेक्शन आने वाला है SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2021 के एग्जाम में, उसके बारे में डिटेल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इस सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, देखो ये जो रीजनिंग एबिलिटी आपका जो सेक्शन होता है उसमें आपको ज्यादातर आपके कॉमन सेंस का यूज करना पड़ता है और बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ के बहुत ही मैक्सिमम स्कोर करने के आपके चांसेस होते हैं। ओके, तो अगर मैं टारगेट स्कोर की बात करूं तो आउट ऑफ 35 आप बहुत आसानी से 30+ स्कोर जो है वो रीजनिंग एबिलिटी में लेके आ सकते हो। राइट, अब इसमें हम लोगों को ये जानना है आज की वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अगर आप पढ़ोगे तो प्रीलिम्स में आपके इतने मार्क्स आसानी से आ जाएंगे विथ 100% एक्यूरेसी। और फिर वो टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए क्या क्या सोर्सेस आप यूज कर सकते हो, और साथ ही में क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आप कहां से कर सकते हो, ये सारी बातें जो है वो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और उसको लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि भाई ये जो रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन आपके एग्जाम में आने वाला है उसमें प्रीलिम्स के लिए आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पजल से। ओके, देखो पजल्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको करीब करीब 50% वेटेज जो है आपके रीजनिंग के पेपर में जिसका दिखाई देगा। ओके, अब पजल्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के पजल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके, कुछ पजल्स आपको अरेंजमेंट के बेस पे आते हैं जिसको हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, और ये सीटिंग अरेंजमेंट दो तरीके का हो सकता है, एक लीनियर भी हो सकता है, एक सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये बातें सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, पजल्स का मतलब सिंपल है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उस इंफॉर्मेशन से आपको एक रफ डायग्राम बनाना होगा। ओके, और उस डायग्राम के बेसिस पे आपको जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे, है ना। तो ज्यादा डिफिकल्ट वो पजल्स रहते नहीं है और कॉमन सेंस का यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ही पजल्स होते हैं। राइट, अब इसमें टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो एक टाइप होता है लीनियर अरेंजमेंट का, मतलब इसमें आपको बोला जाएगा कि भाई कुछ पर्सन जो है वो रो में बैठे हुए हैं। राइट, और फिर बोला जाएगा एक पर्सन एक्सट्रीम एंड में है, फिर दूसरे पर्सन का कुछ तो हिंट दिया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर पर्सन, और इस तरीके से अलग अलग क्लूज और अलग अलग हिंट्स आपको दिए जाएंगे और आपको उस हिंट्स का यूज करके चीजों को कनेक्ट करना है और उस प्रॉपर रो की अरेंजमेंट आपको बतानी है। तो एक प्रॉपर रो की अरेंजमेंट जब आपके पास आ जाएगी तो उसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। राइट, अब इसमें अक्सर आपको एक पजल में 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आपका जो टोटल प्रीलिम्स का पेपर होता है रीजनिंग का, उसमें करीब करीब 20 क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं पजल्स के। तो यू कैन सी कि सिर्फ एक टॉपिक पढ़ के, सिर्फ पजल्स का टॉपिक पढ़ के आपका कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। 50% पेपर आपका अटेम्प्ट हो रहा है विथ 100% एक्यूरेसी। अब इसमें एक्यूरेसी कैसे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अरेंजमेंट सही से लगा दोगे तो उस अरेंजमेंट के बेस पे ही क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो अगर आपका अरेंजमेंट सही होगा तो सारे क्वेश्चंस भी सही आने वाले हैं, तो एक्यूरेसी में डेफिनेटली आपका वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ओके, अब पजल्स में डेफिनेटली मैंने आपको बताया एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, एक सर्कुलर भी होता है। सर्कुलर मतलब क्या, आपको बोला जाएगा कि भाई एक टेबल है सर्कुलर, उसके टेबल के अराउंड में कुछ लोग बैठे हुए हैं और अगेन उनके रिलेटेड आपको हिंट दिए जाएंगे कि भाई एक पर्सन उसके अपोजिट बैठा है, एक पर्सन राइट में बैठा है, लेफ्ट में बैठा है, इस तरीके से। ओके, तो पजल्स में आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते। ओके, उसके बाद कुछ पजल्स जो है वो ब्लड रिलेशन के बेस के ऊपर होते हैं। अब ब्लड रिलेशन आपको पता ही है कि भाई फैमिली में जो भी एक स्टैंडर्ड रिलेशंस होते हैं उसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें भी आपको अलग अलग पर्सन्स में इंटर रिलेटेड करके इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई ए जो है वो बी का फादर है, ओके, फिर बी जो है वो सी की सिबलिंग है, इस तरीके से, है ना। और आपको एक फैमिली ट्री वहां पे बनानी रहती है और फैमिली ट्री बनाने के बाद फिर उसी के बेस पे क्वेश्चंस आता है कि भाई एक दूसरे में क्या रिलेशन है बताओ, है ना। तो वो भी आप आराम से पढ़ के जो है वो इजीली उसमें स्कोर कर सकते हो। कुछ पजल्स जो होते हैं वो डायरेक्शन सेंस के ऊपर आते हैं। डायरेक्शन सेंस का मतलब क्या, आपको बोला जाएगा कि भाई एक पर्सन जो है वो नॉर्थ में जाता है, फिर राइट में जाता है, फिर लेफ्ट में जाता है, इस तरीके से डायरेक्शंस दिए जाएंगे, कुछ डिस्टेंस वो कवर करता है। फिर आपको पूछा जाएगा कि भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिस्टेंस बताओ, है ना, या दोनों बीच में कुछ पॉइंट्स रहेंगे तो उनके बीच में क्या डायरेक्शन का रिलेशन है, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनका लेवल क्या होता है, ये हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो विदाउट इवन प्रिपेयरिंग। बिकॉज अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जो वीडियो देख रहे होंगे, इन्होंने अभी रीजनिंग का जो मतलब आप में से बहुत जन ऐसे होंगे जिन्होंने रीजनिंग का प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया होगा, ओके, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसे ये डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना पड़ता, राइट। तो ये जो बेसिक टॉपिक्स है ये तो मैंने आपको बता दिया, जो ज्यादा वेटेज कवर करने वाले हैं। पजल्स 20 क्वेश्चंस आपके कवर करने वाले हैं, और ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस के बेस के ऊपर भी आपको पजल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और एक टाइप का पजल आपको देखने को मिलता है जिसको हम लोग फ्लोर बेस्ड पजल बोलते हैं। फ्लोर बेस्ड का मतलब क्या है कि आपको बोलेंगे कि भाई 8 या 9 स्टोर की बिल्डिंग है, ठीक है, और वहां पे एक बिल्डिंग मतलब एक फ्लोर पे एक पर्सन रह रहा है, और वहां पे आपको अगेन अरेंजमेंट बताई जाएगी। कोई एक पर्सन जो है वो एक्सट्रीम टॉप में रह रहा है, ठीक है, फिर बी जो है वो ए के नीचे नहीं रह रहा है, इस तरीके के हिंट दिए जाएंगे और आपको एक प्रॉपर फॉर्मेशन बनाना होगा, और फॉर्मेशन बना के उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान रहता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता उसमें, है ना। तो पजल के बेस के ऊपर जो क्वेश्चंस है वो आपको ऐसे दिखाई देते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने टॉपिक्स तो है, टॉपिक्स तो मैंने आपके सामने रख दिए कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, है ना। लेकिन मेन क्वेश्चन, मेन कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि इन टॉपिक्स को हम लोग प्रिपेयर कैसे करें। जैसे कि अगर मुझे पजल को प्रिपेयर करना है तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, राइट। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी तो देखो आपको पता ही है कि लॉकडाउन है, तो ज्यादातर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग वगैरह जहां कहीं पे भी होगा तो आप जा भी नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए इंटरनेट का आपको बेस्ट यूज करना है, राइट। अब इसमें आपको YouTube पे बहुत सारे जो वीडियो लेक्चर्स है वो मिल जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे कि लेट्स से कि आपको पजल्स पढ़ना है ना, तो आप YouTube पे सीधा सर्च कर दो पजल्स फॉर SBI क्लर्क प्रीलिम्स। आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, उसको आप वीडियोस को देख के अपने नोट्स बनाते रहना, है ना। और आपका जो नोट्स मेकिंग का जो प्रोसीजर है वो एकदम क्रिस्प होना चाहिए। मतलब जब भी आप नोट्स को देखोगे आपका फटाक से रिवीजन होना चाहिए, इस तरीके से नोट्स को बनाना है ना। तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उस वीडियो के बेस के ऊपर आप नोट्स बना सकते हो। और इंडिविजुअल टॉपिक्स के लिए आपको ऐसे करना है, लेट्स से कोई और टॉपिक मुझे पढ़ना है, लेट्स से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, तो डायरेक्टली मैं टॉपिक का नाम सर्च करके और किस एग्जाम के लिए मुझे पढ़ना है वो भी डाल दूंगा, तो आपको एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट वहां पे मिल जाता है ना। तो देखो टॉपिक्स आपको ऐसे प्रिपेयर करने हैं, राइट। अब मैं आपको हर एक टॉपिक का थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं, और कुछ क्वेश्चंस का आइडिया भी आपको दूंगा कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि 2020 का जो SBI क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसके ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि भाई जो एग्जाम आप देने जा रहे हो उसमें प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पजल का तो देखो मैंने आइडिया दे दिया है कि पजल के किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ब्लड रिलेशन का भी पजल आपको दिखाई दे सकता है, डायरेक्शन का भी पजल आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको आइडिया देने जा रहा हूं कि डायरेक्शन सेंस के ऊपर अगर पजल आएगा तो किस तरीके से आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2020 के पेपर में वो आया था, ओके। तो आप लोग थोड़ा सा पेन पेपर लेके बैठ जाना और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। दो आपने रीजनिंग का कुछ भी स्टार्ट नहीं किया हो, फिर भी ट्रस्ट मी कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन देखो आपके सामने आ गया है। अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना और उसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेस पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, राइट। अब देखो उसमें आपको एक पर्सन के बारे में बताया, इवलिन। इवलिन जो है वो पॉइंट Z से स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब पॉइंट Z उसका इनिशियल पॉइंट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब Z से वो नॉर्थ में जा रही है। अब वो नॉर्थ में कितनी गई, देखो वो नॉर्थ में 4 मीटर्स गई है, तो आप उसको नॉर्थ में 4 मीटर लेके जाना। आपके जो भी आपका पेपर होगा रफ बुक, उसमें आप वैसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। उसके बाद वो जब 4 मीटर जाती है तो वो A पॉइंट पे आती है, ओके। तो Z से लेके A आ गई वो 4 मीटर्स, है ना। फिर A से वो ईस्ट मुड़ गई है, राइट। अब A से वो ईस्ट मुड़ी कितने डिस्टेंस के लिए, 6 मीटर्स के लिए। अब वो 6 मीटर्स चली गई है ईस्ट में, ठीक है। और जब वो ईस्ट में गई 6 मीटर्स तो उसको पॉइंट B मिल गया वहां पे, ओके। और फिर पॉइंट B से वो फिर से नॉर्थ में गई, ओके, जो कि 4 मीटर पे था, है ना। और वो पॉइंट था D, जो उसका फाइनल पॉइंट था। तो यहाँ पे आपको सिंपल इस इंफॉर्मेशन में पता चल रहा है कि Z से उसने स्टार्ट किया, Z उसका इनिशियल पॉइंट था, और D पे उसने रोका, मतलब D उसका फाइनल पॉइंट था। और एक और हिंट उन्होंने आगे दी है कि जो पॉइंट C है वो A और B के मिड में है। अब आपको तो पता ही होगा कि A और B आपने कनेक्ट किया होगा 6 मीटर वाला, है ना। तो C उसके बीच में आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई A और C का डिस्टेंस जो है वही C और B का डिस्टेंस होगा, क्योंकि C एग्जैक्टली बीच में है, राइट। तो A और C का 3 मीटर्स होगा और C और B का भी 3 मीटर्स होगा। ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को जो भी उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है उससे मिल रही है, ठीक है। तो देखो
अभी तक हम लोगों ने ये तो डिस्कस किया कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिकोड कैसे करना है, एंड आई होप कि आप सभी ने जो डायग्राम है वो अच्छी तरीके से बना लिया होगा। ठीक है, अब मैं आपको पहले तो डायग्राम दिखाता हूं कि आपने जो डायग्राम बनाया हुआ है वो डायग्राम इस डायग्राम से मैच करता है कि नहीं, वो पहले एक बार चेक कर लो। ओके, अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से रफ वर्क में की है तो आपका डायग्राम बिल्कुल इसी डायग्राम से मैच होना चाहिए जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूं। ठीक है, चलो तो आप देख लो, चेक कर लो कि यही आपका डायग्राम आया था क्या। देखो Z और A के बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस होगा, फिर A और C के बीच में 3, C और B के बीच में 3 और B और D के बीच में 4। और यहाँ पे मैंने Z और D को भी कनेक्ट किया है क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। तो हमेशा जब भी आप डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन करोगे तो उसमें इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करके रखना। तो इसमें आप देखो Z और D को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो C से जाना पड़ेगा, तो Z to C एंड C to D, इस तरीके से मैं गया हूँ। ओके, और यहाँ पे देखो आपको मेजरमेंट करके ड्रॉ नहीं करना है। ओके, अप्रोक्सीमेटली मेजरमेंट करना है, ऐसा नहीं कि 4 मीटर दिया है तो आप स्केल लेके बैठ गए और 4 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ किया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको ड्रॉ करना है, बस 4 और 3 है तो 4 का थोड़ा सा बड़ा बनाना है, 3 का थोड़ा सा छोटा बनाना है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, तो आप देख सकते हो Z और C और D इनके बीच का भी डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ZC में अगर करूंगा तो मुझे AZC ये पूरा ट्रायंगल मिल जाएगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। और आप सभी को पता है कि वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है, राइट। पाइथागोरस थ्योरम मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा, है ना, क्योंकि आपने वो स्कूल लेवल में पढ़ा हुआ है, बराबर। तो उसमें आप बताओ कि ZC का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है AZ 4 है और AC 3 है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, है ना, समेशन ऑफ द। तो हम लोग लेते हैं 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बराबर। 4 स्क्वायर 16 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो कितना हो गया 25। और 25 का हम लोग रूट लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, राइट। तो 25 का रूट लूंगा तो 5 आएगा, तो इसका मतलब ZC जो है वो आपका 5 होना चाहिए था, और उसी तरीके से CD भी आपका 5 होना चाहिए था। ओके, तो आई होप कि अभी आपको समझा होगा कि वो जो डायग्राम है वो बनाया कैसे जाता है और पाइथागोरस थ्योरम उसमें आप यूज कैसे कर सकते हो। तो बस यही डायरेक्शन सेंस का आपका सवाल था। अगर आपने ये डायग्राम बना लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछने दो इसके बेस पे आप कर लोगे। तो चलिए इसके बेस में मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछता हूँ। ओके, जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप एक एक करके उसका आंसर जो है वो मुझे बताना कितना आएगा। और ट्रस्ट में आप खुद देखोगे कि अगर आपने डायग्राम बनाया हुआ है तो कितना जल्दी आपका आंसर आता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा अगर आपका डायग्राम सही तरीके से बना है तो। ठीक है, तो आपके सामने अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन आया है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कितना आसान सवाल है ना। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछा हुआ है जो कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है। ओके, ZC और CD यही तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट में डिस्टेंस था, है ना। तो आप देख सकते हो ZC 5 है, CD भी 5 है, तो टोटल कितना हो गया 10 मीटर्स। बस 1 सेकेंड में आपका आंसर आ गया 10 मीटर्स। कितना इजी था। अब ये इजी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने डायग्राम बना लिया है ना। तो रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, खास करके पजल, जिसमें आप अरेंजमेंट या डायग्राम अच्छी तरीके से बना लेते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन तो समझा ही होगा सबको। चलिए और एक सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे सॉल्व करके बताना कितना आएगा। ओके, तो देखो सेकंड में आपको बोला गया है कि जो पॉइंट C है वो किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। ओके, अब आपको पता है कि भाई जो A और C के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो C है वो A के ईस्ट में लोकेटेड है, तो डायरेक्टली आपको ईस्ट वाला ऑप्शन जो है वो मार्क करना है। बिल्कुल आसान था, है ना, क्योंकि डायग्राम आपके पास है ऑलरेडी, तो आपको कभी भी परेशानी होगी ही नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपको छूट जाए उसमें, है ना। तो एक्यूरेसी भी 100% होगा और अटेम्प्ट भी आपका 100% होगा। क्वेश्चन छोड़ने की तो नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अरेंजमेंट क्या या डायग्राम के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, थर्ड क्वेश्चन, वो भी आप देख सकते हो कि कितना आसान है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड D, है ना। अब C एंड D के बीच में आपको रिलेशन पूछा है, कितना आसान है देख लो आप। C और D ऑलरेडी आपको पता है कि 5 मीटर्स है, तो डायरेक्टली आपको 5 मीटर्स मार्क करना है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन, एंड ट्रस्ट मी ये SBI क्लर्क 2020 का पेपर था, प्रीवियस ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ओके, तो आपको एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। तो आप देख सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवन अगर आपने डायरेक्शन सेंस का टॉपिक पूरा डिटेल में प्रिपेयर नहीं किया होगा, फिर भी मैं ऐसे आंसर जो है क्वेश्चंस के कर सकता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी।
ओके अब वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है अभी आपको, ठीक है। अभी पहले मैं आपको जो टॉपिक्स है वो ब्रीफली बताता हूँ। ओके तो अभी हम लोगों ने जो डायरेक्शन सेंस वाला है वो तो देख लिया है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके ब्लड रिलेशन के भी कुछ ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं। ओके अभी हम लोग एक ऐसा टॉपिक थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लर्न करने की जरूरत होगी, और उस टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म के अगर आपको क्वेश्चंस की बात करें तो 4 to 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, तो देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आया है जिसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उस स्टेटमेंट के बेस पे कुछ कंक्लूजन है, और आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो होता है, सिर्फ पहला, सिर्फ दूसरा, पहला या दूसरा दोनों है, या पहला और दूसरा दोनों नहीं हो ना। इस तरीके के ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या मार्क करना है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट लर्न करने की जरूरत होती है। तो सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लर्न करना होगा, राइट। तो 2-3 ही रीजनिंग में ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, बाकी सारे ऐसे टॉपिक्स है जो बिल्कुल आप आपके कॉमन सेंस पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म, जिसका आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। और कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, यूट्यूब पे आप आराम से इंडिविजुअल टॉपिक सर्च कर लेना, और सिलोजिज्म में आपको थोड़े से डायग्राम बनाने पड़ते हैं सर्कुलर, ठीक है। वो डायग्राम बनाना आप सीख जाओगे जब आप जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो उसमें अलग अलग वर्ड्स पे आपको ध्यान देना होता है। सम कभी कभी आता है, कभी कभी एनी आता है, कभी कभी फ्यू आता है, कभी कभी ऑल आता है ना। तो ये जो कीवर्ड्स है उसके बेस पे आपके वो डायग्राम्स बनते हैं, जब डायग्राम्स बन जाएंगे तो आप कंक्लूजन भी बता सकते हो। ओके तो सिलोजिज्म इज अगेन वन ऑफ द इजी टॉपिक इफ यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट वेरी गुड, है ना। तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से कर लेना तो आराम से सिलोजिज्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप कि सिलोजिज्म के लिए कैसे करना है ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं जो मैं आपको बताता हूं, जिसमें प्रीलिम्स में आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपके सामने एक एग्जांपल है, देखो, ठीक है। अब इसमें आपको देखो क्या बोला गया है कि कुछ 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और 4 स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको कोड दिया गया है। मतलब पहला स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो पहले स्टेटमेंट में आपको एक स्टेटमेंट है पूरा, उसमें 4 वर्ड है, ओके। बोट इज इन रिवर ऐसा बताया गया है, और उस 4 वर्ड की 4 अलग अलग कोडिंग की गई है ना। अब उसमें मुझे पता नहीं कि भाई बोट के लिए कौन सा कोड है, इसके लिए कौन सा कोड है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ पहला स्टेटमेंट पढ़ा है, ठीक है। उसी तरीके से बाकी के 3 स्टेटमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो 3 स्टेटमेंट्स को कोडिंग में कन्वर्ट किया गया है। तो टोटल 4 स्टेटमेंट्स को कोडिंग में कन्वर्ट किया गया है, और उसके बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी आप देख लो, राइट, क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया है कि कोडिंग जो है वो आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन पे दी जाएगी, और इसमें हर एक वर्ड के लिए एक कोड रहेगा। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, कभी कभी अल्फाबेट कोडिंग भी आती है, मतलब एक लेटर का एक कोड भी होता है। यहाँ पे वर्ड के लिए कोड है, जैसे आप इंफॉर्मेशन से ही देख सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में देखो आपको ये बोला गया है कि भाई व्हाट इज द कोड फॉर ईज, राइट, मतलब ईज के लिए आपको कोड ढूंढना है। तो आप देख सकते हो कि अगर मुझे ईज के लिए कोड चाहिए तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ईज कौन से स्टेटमेंट्स में आ रहा है, कौन से स्टेटमेंट्स में कॉमन है। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो जो पहला स्टेटमेंट है बोट इज इन रिवर, तो उसमें ईज है, डेफिनेटली है। अगर आप देखोगे सेकंड में नहीं है, चलेगा, सेकंड में तो नहीं है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में तो है ना। तो आप देख सकते हो थर्ड में भी ईज है और फोर्थ में भी ईज है। तो आप कोडिंग में देखो कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये जो आपके स्टेटमेंट्स है कोडिंग वाले, इसमें कौन सा आपको कोड कॉमन दिख रहा है, क्योंकि ईज तो तीनों में कॉमन है, तो कोड भी तीनों में कॉमन होना चाहिए, राइट। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो वीयू वाला जो कोड है वो आपको कॉमन दिखेगा, तो इसका मतलब ईज का जो कोडिंग था वो वीयू था, और वीयू आप मार्क कर लोगे। देखा कितना आसान था। इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल भी कोडिंग डिकोडिंग का टेंशन जो है वो लेना नहीं है। अगेन आप देख सकते हो इसमें कॉन्सेप्ट कोई भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस पे सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो कोडिंग डिकोडिंग अगेन ऐसा टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन सेंस के जैसे, राइट। डायरेक्शन सेंस में भी आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं थी, प्रैक्टिस की जरूरत थी। कोडिंग डिकोडिंग भी वैसा ही है, सिर्फ सिलोजिज्म जो है उसमें आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको और एक टॉपिक बताता हूं जिसमें अगेन आप जो कॉमन सेंस है उसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ओके अब ऑर्डर एंड रैंकिंग के कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको, जैसे मान लो आपको डिफरेंट पर्संस है, उनके बीच में वेट्स का रिलेशन बताया जाएगा। लेट्स से कि एक पर्सन का बताया है आपको कि 2 पर्सन से ज्यादा वेट है, फिर बताया जाएगा कि कोई तीसरा पर्सन है उसका कम से कम वेट है ना। इस तरीके से आपको अलग अलग हिंट्स दिए जाएंगे, और उसके बेस पे आपको अरेंज करना है कि भाई सबसे बड़ा वेट
किस पर्सन का है इस इंफॉर्मेशन के बेस पे, है ना। फिर उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, ऐसे आपको ऑर्डर में अरेंज करना है, इसीलिए उसको हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग बोलते हैं। ओके, अब इंफॉर्मेशन के बेस पे अगेन आपको क्या करना है, वो अरेंजमेंट बनानी है। अरेंजमेंट जब आप सही करोगे तो उसके बेस पे क्वेश्चंस भी आपके सही होने वाले हैं। ओके, तो अगेन ऑर्डर एंड रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के बेस पे आपको काम करना है। ओके, तो अगेन इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही आपके काम आने वाली है, राइट। अब मैं एक और टॉपिक ऐसा आपको बताता हूं जिसमें आपको अगेन कॉन्सेप्ट लर्न करना होगा, क्योंकि सिलोजिज्म में आप कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हो, राइट। तो अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट लर्न करने की जरूरत पड़ती है, और वो है इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन कैसा आता है ये आप देख लो। देखो इसमें क्या कैसा आपको दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, और इसमें अगेन आपको लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन ऐसे रिलेशंस है, और उसके बेस पे कंक्लूजन है, और आपको अगेन बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, सेम सिलोजिज्म जैसा, राइट। अब इसमें भी कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होते हैं ये डिटरमाइन करने के कि कौन सा स्टेटमेंट का क्या कंक्लूजन होगा, है ना। तो उसके लिए आपको फिर कॉन्सेप्ट लर्न करना होगा। तो सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है, और ये इनइक्वालिटी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। कॉन्सेप्ट्स अगर आपके अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है इनइक्वालिटी वाला भी टॉपिक आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप अभी आपको कौन से टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक प्रीलिम्स के लिए ज्यादा आपको पूछे जाने वाले हैं, ये आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप उस जो मैंने आपको फोटो बताया था टॉपिक्स का, उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, या आप नोट डाउन भी करके रख सकते हो कि ये टॉपिक्स हम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं, है ना। जिसमें सिलोजिज्म और इनइक्वालिटीज, ये दो ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपको बस थोड़ा सा डीप में कॉन्सेप्ट को लर्न करने की जरूरत है। बाकी जो दो टॉपिक्स है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसको डेफिनेटली अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और वो जो डायरेक्शन सेंस वाला था, इन तीन टॉपिक्स को सिर्फ आप अगर प्रैक्टिस करोगे, और इवन ब्लड रिलेशन वाला, राइट, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। उसके लिए आपको ज्यादा डीप में कॉन्सेप्ट लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि भाई प्रिपेयर कैसे करना है जो टॉपिक है उसको, है ना। तो यूट्यूब पे जाके आपको इंडिविजुअली सर्च करके आराम से टॉपिक को प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी मैंने ये तो बता दिया आपको कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना, कौन से टॉपिक आपको मैक्सिमम स्कोर करके देने वाले हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि लेवल कैसा होगा क्वेश्चंस का, थोड़े बहुत क्वेश्चंस के एग्जांपल भी मैंने आपके साथ शेयर किए, राइट। और मैंने ये भी बताया कि इंडिविजुअल टॉपिक को प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार कह रहा था कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कहाँ से करें, मतलब कहाँ से हम लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे या एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं आपको 3 सोर्सेस बताने जा रहा हूँ। ये 3 सोर्सेस वेबसाइट्स है, ओके, जिन वेबसाइट्स पे जाके आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम लेवल के डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है जिसका आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो वो है ग्रेडअप। ग्रेडअप का इनफैक्ट आपके एंड्रॉइड मोबाइल पे ऐप भी आता है, ठीक है। और ग्रेडअप एक ऐसी साइट है जिसपे जाके आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ओके, तो डेफिनेटली जब आप एग्जाम देने जाओगे रियल, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, है ना। तो आपको उस एनवायरनमेंट से फ्रेंडली होना पड़ेगा कि भाई किस तरीके का विंडो ओपन हो रहा है मेरे सामने, कैसे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, कैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ टेस्ट को। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस रहेगी तो एग्जाम टाइम में आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ग्रेडअप बिल्कुल वही एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है। ओके, तो ग्रेडअप का आप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। ग्रेडअप में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और इनका जो लेवल होता है वो बिल्कुल एग्जाम के लेवल से मैच करता है। इसीलिए मैंने ये साइट आपको बताई है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। कुछ इसमें कॉन्सेप्चुअल वीडियोस वगैरह भी होंगे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, और डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी ये जो 3 वेबसाइट है उसका लिंक जो है वो आपको देके रखा है, तो डायरेक्टली आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ग्रेडअप का यूज कर सकते हो। दूसरा वेबसाइट है IBPS गाइड। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वैरायटी वाले मिल जाएंगे, रीजनिंग के, मैथ्स के, इवन इंग्लिश के, सारे ही आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इसमें भी जाके आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। और तीसरा वेबसाइट अगर आप देखोगे, तीसरा वेबसाइट है आपका एग्जाम पंडित, ठीक है। एग्जाम पंडित पे भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। ओके, उसमें भी PDF के बंडल्स मिलते हैं, वो भी एग्जाम वाइज। SBI क्लर्क का अलग से PDF रहेगा, SBI PO का अलग से PDF रहेगा, तो बेहतर तरीके से आप सेग्रीगेट कर पाओगे कि कौन से एग्जाम के लिए मुझे कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो आई होप कि अभी आपको एक होल पिक्चर, होल स्ट्रैटेजी जो है रीजनिंग की वो मिल गई होगी कि यस, रीजनिंग के लिए हम लोगों को ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं,
ठीक है, इतने टॉपिक्स आप कर लोगे रीजनिंग में तो आई गारंटी यू कि 30+ मार्क्स जो है वो आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा भी 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं ओके जो आप प्रिपेयर करके रख सकते हो, बट उनका प्रीलिम्स में आने का चांसेस थोड़ा सा रेयर रहता है। जो मैंने 7 टॉपिक्स बताए वो तो मस्ट प्रिपेयर है, वो तो आपको करना ही है, उसमें से आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक 4 टॉपिक्स और बताने जा रहा हूं जिसको आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो या आप एकदम लाइटली उसको प्रिपेयर कर सकते हो। लाइटली इन द सेंस एटलीस्ट उसके कॉन्सेप्ट आप लर्न करके रख सकते हो और थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना, क्योंकि अगर बाई चांस वो प्रीलिम्स में आए तो आप कर पाओगे, लेकिन मैक्सिमम चांस प्रीलिम्स में आने का जो मैंने 7 टॉपिक्स बताए हैं उसी का है। तो ये 4 टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं ओके, जिसको मैंने अदर टॉपिक्स बोला है ओके। वो पहला है उसमें स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस का मतलब क्या होता है, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उसके बेस पे कुछ एजम्पशंस होते हैं, तो आपको बताना होता है कि स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा एजम्पशन फॉलो करता है, वो बस उसमें होता है। सेकेंड है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें क्या है कि अल्फाबेट्स या नंबर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक सीरीज दी जाती है और उस सीरीज में आपको पैटर्न ढूंढना होता है, जैसे आप क्वांट्स में नंबर सीरीज का पैटर्न ढूंढते हो ओके। और नेक्स्ट है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि आपको एक डेटा दिया जाता है और वो डेटा लाने के लिए कौन कौन से कंडीशंस आपको चाहिए वो आपको ऑप्शंस में दिए रहते हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना रहता है कि कौन से स्टेटमेंट से वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और लास्ट है आपका इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट में भी आपको एक तरीके का इनपुट का पैटर्न दिया जाएगा और आउटपुट का पैटर्न दिया जाएगा और उसमें आपको रिलेशन ढूंढना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है ओके। ये टॉपिक्स बस मैं आपको ऊपर से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स में इसका वेटेज बहुत कम है, राइट। लेकिन फिर भी आप एक बार इंडिविजुअली इसको सर्च करके देख सकते हो कि इस टॉपिक्स में क्या क्या है ओके। प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही 7 टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताया ओके। तो आई होप कि अभी रीजनिंग का आपको एक ओवरऑल आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से 30+ मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। 20 मिनट्स में आप देख सकते हो आपको अटेम्प्ट करना है 30+ क्वेश्चंस, तो आपको डेफिनेटली आपका जो स्पीड है वो डेवलप करना पड़ेगा, है ना। तो स्पीड कैसे डेवलप होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका स्पीड डेवलप होगा। अब यहाँ पे लास्ट में जाते जाते मैं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनिशियल स्टेज में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में चाहिए होती है स्पीड और उसके साथ साथ एक्यूरेसी। क्योंकि देखो सिर्फ स्पीड होके मतलब नहीं है, अगर मैं 35 में से लेट से 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरा स्पीड तो अच्छा ही है क्योंकि मैंने 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, राइट। लेकिन मेरा ये भी इंफोसिस होना चाहिए कि भाई वो 30 में से 30 करेक्ट हो, एक्यूरेसी भी तो होना चाहिए, तभी तो मेरा स्कोर ज्यादा आएगा, नहीं तो फिर नेगेटिव मार्किंग में मेरा स्कोर चला जाएगा। अगर मान लो कि मैं स्पीड पे ध्यान देता हूं और मैं 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूं बट मैं एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देता, तो इसका मतलब हो सकता है कि मेरे 10 क्वेश्चंस गलत हो और 20 सही हो, तो उससे तो मेरा स्कोर बहुत ही कम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। बट इनिशियल स्टेज में स्टूडेंट को ये चैलेंज आता है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि पहले स्पीड में फोकस करे कि एक्यूरेसी पे फोकस करे। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये डाउट हमेशा पूछते हैं कि सर इनिशियल लेवल पे हम लोग किस पे फोकस करें। अगर हम लोग स्पीड पे फोकस कर रहे हैं तो एक्यूरेसी हैम्पर हो रही है, एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे हैं तो स्पीड नहीं बन रहा है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले फोकस आपको एक्यूरेसी पे करना है ओके। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो एक्यूरेसी पे ध्यान दो, मतलब आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं इसके ऊपर पहले आपका एम्फेसिस होना चाहिए ओके। भले आपका ज्यादा टाइम लग रहा है इनिशियल में, लेकिन आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, ये इस पे ध्यान देना है आपको, है ना। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके आंसर्स करेक्ट आने लगेंगे, जैसे जैसे आपका एक्यूरेसी अचीव होने लगेगा, वैसे वैसे आपका जो स्पीड है वो अपने आप डेवलप होगा। लेट्स से कि मैंने पहला टेस्ट दिया ओके, ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया, पहला टेस्ट दे दिया ओके। उसमें मैंने 20 मिनट में सिर्फ 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 35 ओके, और वो 20 के 20 क्वेश्चन मैंने सही किए। तो आप देख सकते हो कि मेरा एक्यूरेसी इसमें 100% है, लेकिन मेरा टाइम जो है वो मैं ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि मैं 20 क्वेश्चंस करने के लिए 20 मिनट ले रहा हूं, विच इज कंप्लीटली ओके जब आप पहले टाइम कर रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, तो आपका जो अटेम्प्ट है वो बढ़ने लगेगा, बिकॉज आपका एक्यूरेसी जो है वो आ रहा है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मैंने 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस का टारगेट रखा था पहले। धीरे धीरे जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि यस अभी तो मेरे 20 मिनट में 25 क्वेश्चंस हो रहे हैं और 25 के 25 सही हो रहे हैं, तो अगेन मेरा एक्यूरेसी पे मैंने ध्यान दिया, लेकिन स्पीड मेरा अपने आप बढ़ रहा है। उसके बाद मैं और प्रैक्टिस करूंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं नोटिस करूंगा कि मेरे 30+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं 20 मिनट में और 30 के 30+ करेक्ट आ रहे हैं, मतलब 100% एक्यूरेसी मेरा हो रहा है ना। इस तरीके से आप प्रोसीड करोगे, एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे तो स्पीड अपने आप बढ़ने वाला है। इसीलिए सभी को मैं पहले बताना चाहता हूं कि स्पीड पे कभी मत ध्यान देना, सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो, स्पीड अपने आप आपका डेवलप हो जाएगा ओके।
तो आई होप कि ये रीजनिंग की जो स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपके साथ शेयर की प्रीलिम्स की, वो आपको हेल्पफुल लगी होगी और किस तरीके से रीजनिंग को प्रिपेयर करना है ये आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपके रीजनिंग के रिलेटेड और कुछ डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। वो कमेंट्स पढ़ के मैं डेफिनेटली उस पर सजेशंस जो है वो लेने की कोशिश करूंगा और उस कमेंट्स में ही आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे लगता है कि कुछ ऐसा इशू है रीजनिंग में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रहा है तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना है अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी से आप रीजनिंग का जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ताकि प्रीलिम्स में आप 30+ जो मार्क्स है वो आराम से लेके आ सकते हो। ओके, और याद रखना कि अपना 1 मई से मतलब कल से ही सीरीज जो है क्वांट्स का वो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज टारगेट एसबीआई क्लर्क 2021, जिसमें मैं आपको इन डिटेल जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है प्रीलिम्स और मेंस में आता है सारे टॉपिक्स डिटेल में करवाने वाला हूं। कल जो आपका वीडियो आएगा वो मैं स्ट्रेटेजी के ऊपर लेने वाला हूं कि क्वांट्स के ऊपर आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ओके, तो दोनों आपका अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो, ये कैसे किया जा सकता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर वेट करना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।